तालिबान से लोहा ले रहे अहमद मसूद को झटका लगा है। पंजशीर की लड़ाई में फहीम दश्ती की जान चली गई है। जंग रोकने के लिए तालिबान से बातचीत को तैयार अहमद मसूद के बेहद करीबी थे फहीम दश्ती, क्योंकि पंजशीर का जिक्र करते हैं तो पंजशीर लगातार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन पंजशीर और तालिबान में लगातार लड़ाई देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। तालिबान से लोहा ले रहे अहमद मसूद को एक बड़ा झटका इस वक्त लग गया है। ये बड़ी जानकारी पंजशीर में, आपको बता दें अभी भी युद्ध चल रहा है और पंजशीर के जंग में तालिबान की तरफ से पाकिस्तान उतारा गया है। पंजशीर में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ड्रोन से हमला भी किया है। पंजशीर में तालिबान और रेसिडेंट्स फ्रंट के लिए बीच अभी भी युद्ध जारी है। बिल्कुल, तालिबान जब खुद बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया तो पाकिस्तान की मदद ली गई और तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को उतारा गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ड्रोन से हमला किया और पंजशीर में तालिबान और रेसिस्टेंस फ्रंट के बीच इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जंग लगातार जारी है। और हालांकि अगर बात करें तालिबान की, तालिबान पूरी तरीके से पंजशीर को कब्जे में करना चाहता है और पिछले दिनों ये दावा भी ठोका गया कि अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। हालांकि पंजशीर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अहमद मसूद को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अहमद मसूद झुकने को तैयार नहीं थे। जिस तरीके से उनके पिता ने लोहा लिया था उसी तरीके से उनके बेटे अहमद मसूद भी तालिबान से लगातार लोहा ले रहे हैं, लेकिन उनके करीबी माने जाने वाले फहीम दश्ती अब नहीं रहे हैं और टकराव लगातार तालिबान के साथ जारी है। टकराव लगातार जारी है तालिबान की तरफ से और अफगानिस्तान में इस वक्त देखा जा रहा है तालिबानियों का कब्जा पूरी तरीके से हो गया है और अफगानिस्तान में तालिबान लगातार अपनी सरकार बनाने की भी जानकारी सामने दे रही है और बनने के बाद देखना होगा कि पूरी दुनिया पे क्या असर होगा। फिलहाल पंजशीर के लड़ाकों के साथ लगातार उनका युद्ध चल रहा है, टकराव जारी है और इस बीच पाकिस्तान भी इसमें उतर गया है और पाकिस्तान की तरफ से पंजशीर में तालिबान और रेसिडेंट्स फ्रंट के बीच टकराव जारी है। बड़ी जानकारी सुबह सवेरे आपको दे रहे हैं। अफगानिस्तान में किस तरीके के हालात है इस वक्त और क्या कुछ चल रहा है तालिबानियों के कब्जा करने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तालिबान सरकार बनाने को है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अब सरकार बनेगी तालिबान की, लेकिन उससे पहले तालिबान ये दिखा देना चाहता है कि हर एक इलाका उसका है और इसीलिए पंजशीर में इस वक्त जद्दोजहद हम देख रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान को उतारा गया है, पाकिस्तान की एयरफोर्स को उतारा गया है ताकि पंजशीर पर पूरी तरीके से कब्जा किया जा सके। और पाकिस्तान तो खुलेआम कह ही रहा है कि हम तालिबान की लगातार मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान अब खुलकर भी सामने आ गया है। तो पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर कब्जा करना चाहता है तालिबान और आपको इस वक्त की ताजा जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है और राष्ट्रपति अफगानिस्तान के अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं, भाग चुके हैं। अब नाम आ रहा है कि तालिबान जब सरकार बनाएगा तो मुल्ला बरादर राष्ट्रपति हो सकते हैं और उनको ही कमान दी जाएगी। खैर ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि सरकार बनने को थी लेकिन किसी वजह से दरअसल सरकार नहीं बन पाई और अब ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के बाद सरकार का गठन कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। चलिए, प्रणय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, उनका रुख करेंगे। प्रणय, जिस तरीके से भी जानकारी सामने आ रही है कि तालिबान की तरफ से अहमद मसूद को झटका लगा है, जिस तरीके से इस वक्त टकराव चल रहा है, आपके पास क्या अपडेट सामने आ रहा है अब? ये खासतौर से पंजशीर प्रांत को लेकर, जहां पर अहमद मसूद के जो लड़ाके थे वो तालिबान से लोहा ले रहे थे। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर तालिबान काफी ज्यादा मजबूत हो गया है और यही वजह है कि जो मुल्ला बरादर हैं उन्होंने यूएन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है ताकि थोड़ा और समय मिल सके। दरअसल वहां पर पंजशीर प्रांत में अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो शीर्ष कमांडर थे इस फोर्सेस के, रेजिस्टेंस फोर्सेस के, वो भी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के ठिकाने पर भी हेलीकॉप्टर के जरिए हमला किया गया था। हालांकि उन्हें
एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। कोशिश इस बात की थी रेजिस्टेंस फोर्सेस की कि ये जो जंग है वो लंबी खिंच सके और सर्दियों तक चल सके, ताकि एक बार अगर सर्दियां शुरू हो जाएं तो उसके बाद तालिबान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, खासतौर से इस प्रांत के अंदर कब्जा करने की। लेकिन अब जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं वो ये है कि काफी ज्यादा नुकसान जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्हें हुआ है, जिसमें जो मुख्य प्रवक्ता है उनकी तक जो मौत है वो हो गई है इस हमले में, जो कि सामने जानकारी आई है। कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। तो अब जो फोर्सेस थी वो तालिबान के सामने काफी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखने वाली बात यही होगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। हालांकि तालिबान की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने पंछी प्रांत पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन स्थिति अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। और साथ ही में जो पंछी प्रांत के अलग अलग हिस्सों से जो खबर आ रही है उसमें भी काफी कुछ स्थिति जो है वो ये सामने निकल कर आ रही है कि तालिबान अंदर तक घुस जरूर गया है, लेकिन क्या पूरी तरीके से कब्जा हुआ है या नहीं ये अभी कहना फिलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से जो हमला है वो लगातार जारी है। स्थिति काफी ज्यादा दिन प्रतिदिन जो है वो खराब होती जा रही है रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए। तो फिलहाल और क्या कुछ स्थिति साफ होती है वो उसमें 1 से या 2 दिन लग सकते हैं।